और अगर अमेरिका अपने आप को सेल्फ क्लेम कर रहा है विनर होने का, तो इंटरनेशनल लेवल पर या तो उसके एलाइड फोर्सेस या एलाइड पार्टनर या यूरोपियन कंट्रीज या यूरोपियन यूनियन में से या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में से किसी ने उसको एंडोर्स किया है ट्रंप के स्टेटमेंट को, वो भी हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। तो साथ ही साथ जो ये लड़ाई अमेरिका इजराइल के लिए लड़ रहा है, इजराइल ने भी अभी क्लेम नहीं किया कि हम लड़ाई जीत गए। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, ये बताते हैं कि ये सारा का सारा फॉल्स क्लेम है और सेल्फ क्लेम है ट्रम्प साहब का। इसीलिए ट्रम्प साहब पर किसी भी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता और वो किसी भी तरह भरोसे के लायक नहीं है। जो सबसे बड़ा नुकसान ट्रम्प साहब ने अमेरिका को पहुंचाया है, जो आपका फंडामेंटल क्वेश्चन था कि ट्रम्प को और अमेरिका को अलग अलग करके देखा जा सकता है, यकीनन ट्रम्प और अमेरिका वाकई में अलग अलग है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जब वो प्रेसिडेंट बन गए हैं तो हिंदुस्तान के अंदर एक कहावत है कि बंदर के हाथ में जब उस्तरा आ जाता है तो वो किसी भी चल सकता है। तो वही हो रहा है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू वो प्रेसिडेंट बन गए हैं और अपनी उन पावर्स का जो उन्होंने मिस यूज किया है और जिस तरह से वो इनस्टेबल पर्सन है, उसने पूरी दुनिया को एक संकट में लाके खड़ा कर दिया है। जो क्लेम्स ट्रम्प साहब ने किए थे कि आई एम हेयर फॉर द पीस ऑफ द वर्ल्ड, या मैं अमेरिका के अंदर मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका के लिए आया हूं, वो ट्रम्प साहब की नीति में ने साबित कर दिया है कि इस वक्त ट्रम्प के लीडरशिप में अमेरिका पूरी दुनिया के लिए शांति का दोहक नहीं बल्कि अशांति का दोहक बन गया। यानी कि पूरी दुनिया की शांति के लिए ट्रम्प से खतरा है पूरी दुनिया को। तो ये एक उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक बना है। सबसे बड़ा नुकसान जो पहुंचाया है कि अमेरिका की प्रेसिडेंसी, यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का जो एक दुनिया में हैसियत हुआ करती थी, अमेरिका के प्रेसिडेंट की जो एक वजूद हुआ करता था, अमेरिका के प्रेसिडेंट का जो कॉल की इंपॉर्टेंस होती थी, अमेरिका के प्रेसिडेंट की जो, अमेरिका अपनी डिप्लोमेसी के लिए जाना जाता था, अपनी कूटनीति के लिए जाना जाता था, अपनी विदेश नीति के लिए जाना जाता था, उन सबको ट्रम्प साहब ने दांव पर लगा दिया है, उनकी धज्जियां उड़ा दी है।